शिव और पार्वती, एक योगी और राजकुमारी की शादी। शिव शादी के लिए बैठ गए। भारत में खासकर इस तरह की शादियों में दूल्हे और दुल्हन के पूर्वजों के बारे में बहुत गर्व से बताया जाता है। वे अपने वंश के बारे में, वे कहाँ से आते हैं, उनका रक्त कितना शुद्ध है, और पूरा वंशवृक्ष खंगाल देते थे। दुल्हन के लिए पार्वती के पिता हिमावत हिमालय पर्वत क्षेत्र के राजा थे। दुल्हन की वंशावली के बारे में काफी महान चीजें कही गई। अब उन्होंने पूछा, दूल्हे के बारे में बताया जाए। शिव चुपचाप बैठे रहे, शांत रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके साथ आए लोगों में से कोई भी समझने लायक भाषा नहीं बोल सकता था। वे सिर्फ अनाप शनाप आवाजें निकाल रहे थे। दुल्हन के पिता अपमानित थे, एक व्यक्ति बिना वंश के, ऐसे व्यक्ति को वे अपनी पुत्री कैसे दे सकते हैं? कोई नहीं जानता वो कहाँ से आया है, उसके माता पिता कौन है, उसकी वंशावली क्या है। ऐसे व्यक्ति को मैं अपनी पुत्री कैसे दे सकता हूँ? वे गुस्से से खड़े हुए। तब ऋषि नारद, जो शादी समारोह में मेहमान थे, अपने एक तारे सहित आगे बढ़े। उन्होंने एक तारे की तार को छेड़ा, तंगगग तंगगग तंगगग। उद्धरण चिन्ह। राजा और भी नाराज हो गए, अब तुम यह एक तारा किस लिए बजा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। नारद ने कहा, यही इनका वंश है, इनकी कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, फिर इनका गम क्या है? तंगगग, यही इनका गम है, गूंज। इनका जन्म गूंज से ही हुआ है। इनका कोई कुल नहीं, कोई पूर्वज नहीं, कोई वंशावली नहीं है। वे स्वयंभू हैं, स्वनिर्मित, बिना वंश का जीव। राजा और बौखला गया, पर शादी हो गई।